आजमगढ़ शहर के महावीर स्वीट्स हाउस की नई शाखा का भव्य शुभारंभ गुरुवार को सुखदेव पहलवान मूर्ति के समीप हरिबंशपुर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में धार्मिक आस्था और उत्सवी वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। नई शाखा का विधिवत उद्घाटन काशी से पधारे जगत गुरु हरिहरपुर कृपालु महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना के पश्चात फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान पूरे परिसर में श्रद्धालुओं एवं अतिथियों की भारी उपस्थिति रही। इस अवसर पर सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू तथा नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम सहित भोलानाथ चालान, शंभुनाथ चालान, कमल अग्रवाल, अंकित अग्रवाल व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने नई शाखा की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे शहर के लिए सकारात्मक व्यावसायिक पहल बताया। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर चंदू जी ने बताया कि नई शाखा में पारंपरिक मिठाइयों के साथ उच्च गुणवत्ता के स्नैक्स भी उपलब्ध रहेंगे। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह वातानुकूलित रेस्टोरेंट की व्यवस्था की गई है, जहां परिवार एवं मित्रों के साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ 50 से 100 लोगों की क्षमता वाला सुसज्जित पार्टी हॉल भी तैयार किया गया है, जहाँ जन्मदिन, वर्षगांठ एवं अन्य पारिवारिक समारोह आयोजन किए जा सकेंगे। कार्यक्रमों के लिए खानपान व आवश्यक सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। नई शाखा के शुभारंभ से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और इसे शहर की व्यावसायिक गतिविधियों एवं एक नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। नई हमारे पुरानी फर्म की नई शाखा महावीर मिष्ठान भंडार हरबंशपुर पहलवान किराए के पास सदे गुरु हरिहर कृपालु जी के उद्घाटन से शुरू हुई है, जिसमें हम मिठाई, नमकीन, स्नैक्स, चाट, रेस्टोरेंट, छोटा सा पार्टी हॉल, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और जैसा कि विगत 3 पीढ़ी से अच्छा सामान देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ और अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। भैया रेस्टोरेंट पे क्या करेगा? सारे स्नैक्स रहेंगे, वेजिटेरियन सारे स्नैक्स सारे जिसे रहेंगे, डिनर, लंच और सारे स्नैक्स साउथ इंडियन, चाइनीज, इंडियन सब कुछ रहेगा। और पार्टी हॉल में कितने लोगों की क्षमता है? 50 से 100 लोगों की क्षमता है। बर्थडे हो, किट्टी पार्टी हो और कुछ भी आयोजन हो तो उसमें सारी व्यवस्थाएं। महावीर एक ब्रांड है और उस ब्रांड की गरिमा को बनाए रखने के लिए क्या कहेंगे? हम लोग 3 पीढ़ी से निरंतर इसी उसमें लगे रहते हैं कि हमारे ब्रांड की क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव होती रहे, आगे भविष्य में भी यही करते रहेंगे। ठीक। महावीर मिष्ठान यह आजमगढ़ की पहचान है और जनता की ये जान है और सबका इसके प्रति सम्मान है। यह एक पेटेंट होना चाहिए कि इस प्रकार का कोई क्वालिटी में समझौता न किया जाए। हमारा एक ही है कि जो इनके दादा परदादा ने आजमगढ़ में इस महावीर मिष्ठान के रूप में प्रारंभ किया था, आज ये 4 पीढ़ी से उसको आज तक यह लोग निर्वहन करते चले आ रहे हैं। आगे भी इसके क्वालिटी में कोई समझौता न हो। पहले नंबर पर है कि यह इस उत्पाद का पेटेंट होना चाहिए कि इस प्रकार का मिष्ठान कोई भी इस जिले में आसपास न बना पावे। जैसे हमारे वाराणसी में राजबंधु हैं, राजश्री है, ऐसे आजमगढ़ में महावीर मिष्ठान हमको, जब हम कुरहंस आश्रम में 40 वर्ष रहे जीएनपुर आजमगढ़ के पास, मैं देखता था कि आजमगढ़ के जितने संभ्रांत लोग जाते थे, बजरंग त्रिपाठी जाते थे, छेदीलाल रुंगटा, बनवारी लाल जालान और दीपचंद रुंगटा, शिव रुंगटा, जितने भी संभ्रांत लोग जाते थे उनके हाथ में महावीर मिष्ठान का डब्बा होता था। तो ये हमको पता चला, मैं 78 से कुरहंस आश्रम में था, कि यह महावीर मिष्ठान भंडार है। जितने संभ्रांत और आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी भी मेरे यहाँ जाते थे तो महावीर मिष्ठान का डिब्बा होता था। तो एक कौतूहल मन में होता था कि यह इसकी क्वालिटी इतनी अद्भुत और दिव्य होगी कि हमारे आश्रम में जितने भी मिष्ठान भंडार के डिब्बे होते थे
75% महावीर मिष्ठान लोग लेके जाते थे। तो उसकी क्वालिटी लोग बताते थे कि इसकी क्वालिटी अद्भुत है और दिव्य है। ये 4-5 पीढ़ी से चला आ रहा है। इसलिए आज हमारा यही कहना है कि आज जो इस न्यू मिष्ठान महावीर भंडार जो आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है दिव्य तिथि में भगवान के कृपा से, तो इसमें सर्वोच्च वरीयता इसी को दिया जाए। लक्ष्मी और पैसा तो आता जाता रहेगा, परंतु यश जो है वह एक बार ही मिलता है। तो जो यश इसका कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, इस यश को बनाए रखा जाए, इस क्वालिटी से कोई समझौता न किया जाए। भले ही धन कम आवे ज्यादा आवे, वो तो लक्ष्मी नारायण अपने आप धन देंगे और वो तो धन की वर्षा कर देंगे, परंतु नंबर 1 पर क्वालिटी को रखा जाए, उस क्वालिटी को बनाए रखा जाए और इसके यश को, जो यश इतने पीढ़ियों से चला आ रहा है, दादा परदादा से लेकर के, पिता से लेकर के और इन लोगों तक, फिर इनके बच्चे तक जो भी हो, इसका ध्यान अवश्य रखें कि यह क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। जनता के लिए हम जितना आज जो वर्तमान में आ रहा है, सुनने को आ रहा है मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा, कि इतना मिलावट और बनावट जो जनता को परोसा जा रहा है, कम से कम इतना शुद्ध और इतना पवित्र और इतना पुनीत और इतना क्वालिटी युक्त यह भगवान हनुमान जी के नाम पर है। ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका नाम महावीर है, महावीर विनिमय हनुमाना। तो यह महावीर को मोदक प्रिय है, तो वह महावीर का जो मोदक है ये हमको जानना है कि जनता ही हमारी भगवान है, इनको हनुमान है, इनके लिए हम ये दे रहे हैं मिष्ठान, पूरे जनपद के लिए, जनपद के बाहर के लिए। इतना पवित्र हो, इतने क्वालिटी हो, इतनी शुद्धता हो, इतनी पवित्रता हो कि कोई अंगुली ना उठा सके। यही आज हमारा इस लोकार्पण के दिवस पर इस संस्था के संचालकों को जनता के मानसिकता को देखते हुए, जिससे जनता का भाव इसमें जुड़ती जाए और एक ही शब्द का उच्चारण होता जाए कि आजमगढ़ माने महावीर मिष्ठान माने आजमगढ़। इस प्रकार का एक मन में भावना लोगों के जागृत हो जाए और कोने कोने तक इसकी सुगंध फैल जाए। यह सुगंध तभी फैलेगी जब हमारा समर्पण भाव से, हमने देखा है हमारे एक शिष्य है राजबंधु मिष्ठान बनारस वाले, वह अपने हाथ से लड्डू बनवाते थे, जबकि उनके यहाँ मिस्त्री बहुत लगे रहते थे, परंतु क्वालिटी में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए मालिक खुद जो लग जाते थे उस मिष्ठान को बनाने में। तो मालिक लोग इसका ध्यान रखें, इसके संचालक लोग ध्यान रखें कि हम सब जगह निरीक्षण करते रहें कि किसी प्रकार का इसमें विषमता ना हो, क्वालिटी से समझौता ना हो और जनता को एकदम इतनी सुंदर वस्तु परोसी जाए। इतना सुंदर वस्तु यह उत्पाद, जैसे एक सरकार का एक कार्यक्रम चला हुआ है, एक जिला एक उत्पाद, तो मैं तो ये कहूंगा आजमगढ़ जिला और महावीर मिष्ठान, यहाँ का जो लड्डू है, यहाँ का जो मिष्ठान है, वह यहाँ का पेटेंट हो जाना चाहिए आजमगढ़ के नाम पर। यह भी पेटेंट है, यह उत्पाद आजमगढ़ के नाम पर प्रसिद्ध हो जाना चाहिए। यही हमारा आज पूरे संचालकों को और जनता का जो मनोभाव है, उस भाव को भी हमने बताया और यहाँ के जो व्यवस्थापक हो, इसके मालिकान हो, इस पूरे समर्पण भाव से इस बात को पूरा ध्यान में रख करके और इसको निरंतर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसे पूर्णिमा को पूर्ण हो जाए, यही हमारा आशीर्वचन है।